रोहन एक ऐसा इंसान था जिसे पुरानी इमारतों और उनकी खामोशी से प्यार था। वो एक फ्रीलांस आर्किटेक्ट था जो अक्सर पुराने खंडहरों में डिजाइन की प्रेरणा ढूंढता था। इसी तलाश में वो शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली में पहुंचा। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और वहां की हवा में अजीब सी भारीपन थी। हवेली के गलियारों में टहलते हुए रोहन की नजर ऊपरी मंजिल के अंत में स्थित एक काले रंग के लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा पूरी हवेली की बनावट से अलग लग रहा था। उस पर कोई नंबर नहीं था, कोई नाम की पट्टी नहीं थी और न ही वहां कोई खिड़की थी। वो पूरी तरह से बंद था। रोहन ने जैसे ही उस दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, उसे एक ठंडी लहर अपने शरीर में दौड़ती हुई महसूस हुई। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। रोहन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। कमरा खाली था, सिवाय बीच में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी के। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रोहन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वहां न कोई हैंडल था और न ही कोई ताला, बस एक सपाट लकड़ी की दीवार जैसी सतह। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रोहन! उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। उसने अपनी लाइट उस कोने में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसें जमने लगी थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। सामने एक धुंधली सी आकृति थी जिसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे गड्ढे थे। वह आकृति रोहन की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। रोहन बदहवास होकर दरवाजे को पीटने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसे समझ आया कि यह कमरा कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि एक जाल था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हैं। वो बंद दरवाजा अब दीवार का हिस्सा बनता जा रहा था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, पर वहां सिर्फ ठोस पत्थर जैसा एहसास हुआ। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास से गुजरे। उन्हें हवेली के बाहर रोहन की कार खड़ी मिली, लेकिन रोहन का कहीं पता नहीं था। वे ऊपर उस गलियारे तक भी पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिला। उस जगह पर सिर्फ एक सपाट, धूल भरी दीवार थी। रोहन उस बंद दरवाजे के पीछे की उसी अनंत खामोशी का हिस्सा बन चुका था। आज भी अगर कोई उस हवेली के ऊपरी गलियारे में ध्यान से सुने, तो उसे दीवार के पीछे से किसी के नाखून रगड़ने और दबी हुई सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। रोहन के गायब होने के ठीक एक साल बाद उसका छोटा भाई आर्यन उसी हवेली की दहलीज पर खड़ा था। पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया था, लेकिन आर्यन के मन में एक ही सवाल था कि आखिर एक जीता जागता इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है। वो अपने साथ एक पावरफुल टॉर्च और एक कुल्हाड़ी लेकर आया था। हवेली के अंदर का मंजर पहले से भी ज्यादा भयानक था। धूल और जालों के बीच सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो उसी ऊपरी मंजिल के गलियारे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसे वही सपाट दीवार मिली जिसके बारे में रोहन की डायरी में लिखा था। आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस दीवार पर वार करना शुरू किया। जैसे ही कुल्हाड़ी का पहला वार दीवार पर लगा, पूरी हवेली एक दर्दनाक चीख से गूंज उठी। दीवार के पत्थर टूटे नहीं, बल्कि वे पिघलने लगे। धीरे धीरे पत्थर की उस परत के पीछे से वही काला लकड़ी का दरवाजा दिखाई देने लगा। उस पर न तो कोई कुंडी थी और न ही कोई सुराख। वो दरवाजा एक मूक शिकारी की तरह आर्यन का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वो बिना किसी आवाज के खुल गया। कमरे के अंदर रोहन की फटी हुई शर्ट का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। आर्यन कमरे के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसके पीछे से दरवाजा बंद हो गया। इस बार दरवाजा बंद होने की आवाज पत्थर के टकराने जैसी थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई। कमरे की दीवारें अब लकड़ी की नहीं थीं, बल्कि वे इंसानी खाल की तरह महसूस हो रही थीं। उन दीवारों में अनगिनत चेहरे दबे हुए थे जो हिल रहे थे और बिना आवाज के चिल्ला रहे थे। तभी फर्श के नीचे से एक हाथ निकला और उसने आर्यन का पैर पकड़ लिया। आर्यन नीचे झुका तो देखा कि वो रोहन था, लेकिन उसका आधा शरीर उस कमरे के फर्श में धंस चुका था। रोहन की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था कि यहाँ कोई बाहर नहीं जाता, यहाँ सब बस दीवार बन जाते हैं। तभी कमरे की छत से एक काली परछाई नीचे उतरी। वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक प्राचीन साया था जो उन लोगों को अपनी दीवार में चुन लेता था जो बिना बुलाए इस कमरे में दाखिल होते थे। आर्यन ने रोहन को खींचने की कोशिश की, लेकिन रोहन का शरीर पत्थर जैसा भारी हो चुका था। अचानक कमरे की दीवारें एक साथ सिकुड़ने लगीं। वह काला दरवाजा अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह ठोस पत्थर ले रहे थे। आर्यन ने आखिरी बार दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया।
कमरे के अंदर से आने वाली आखिरी आवाज रोहन की नहीं बल्कि आर्यन की थी, जो अब उस बेनाम कमरे की दीवारों का हिस्सा बन चुका था। अगले दिन जब सूरज की रोशनी हवेली पर पड़ी तो गलियारे के अंत में सिर्फ एक कोरी दीवार थी। वहां न कोई दरवाजा था और न ही कोई निशान। वो कमरा फिर से भूखा था और किसी नए मुसाफिर के कदम रखने का इंतजार कर रहा था। क्या आप इस खौफनाक सिलसिले का अंत देखना चाहेंगे या